क्या हो अगर कैंसर सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े? क्या हो अगर साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दें जो सीधा कैंसर सेल तक पहुंचकर उसके सर्वाइवल जीन्स को ही ऑफ कर दे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रेक थ्रू हमारे भारत के पुणे के साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। आज हम जानेंगे एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जो फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, इंडियन साइंटिस्ट डेवलप नेक्स्ट जनरेशन प्रिसिशन नैनो मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो आखिर ये दवाई काम किस तरीके से करती है, ये नैनो मेडिसिन जो है ये काम किस तरीके से करती है, ये क्या ऐसा है इसमें जो कीमोथेरेपी को ये रिप्लेस कर सकता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैंसर सेल्स बनती कैसे है बॉडी में। जैसे कि आप सबको पता होगा, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ हमारी बॉडी में सेल्स हैं। हर ऑर्गन सेल से बना है, हर ऑर्गन बना है टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से, है ना। तो देखिए, जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा है कि हमारे पास एक सेल है, ये हेल्दी सेल है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए का काम क्या होता है, आपकी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखना। अब जब सेल डिवीजन होता है, और यही सेल क्या होता है, इसमें सेल का डिवीजन होता है। एक सेल दो सेल में जनरेट बन गया, सेल डिवीजन हुआ, और ये सेल डिवीजन होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते हैं, है ना। तो इस केस में क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होता है। क्योंकि जो हमारे अंदर का जो जेनेटिक कोड है, जो जेनेटिक कोडिंग है, ये इस तरीके से है कि जो एक लिमिटेड समय के अंदर ही आपका सेल डिवीजन होगा। यानी एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल ही डिवाइड होंगे, और सेल की जो लिमिटेशन है वो बहुत कंट्रोल्ड होगी। लेकिन कभी कभी इस जेनेटिक मटेरियल यानी आपके डीएनए में कुछ म्यूटेशंस के कारण, डीएनए में म्यूटेशंस के कारण क्या होता है, जो ये सेल का डिवीजन है, जो सेल डिवीजन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है ना। तो जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है सेल का डिवीजन, तो ये क्या करता है, इसको समझ नहीं आता है कि अब बढ़ना कितना है, तो ये इस तरीके से किसी कितने भी नंबर पे डेवलप होना चालू हो जाता है, ठीक है। और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ये सेल का डिवीजन हो रहा है। और ये सेल एक तरीके से डेड सेल्स होती हैं, ये कोई काम नहीं आ रही हैं, बस ये डेड हैं, और बहुत तेज़ी से अनकंट्रोल्ड वे में ये म्यूटेट होते जा रही हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये एक तरीके से बना देती है बॉडी के अंदर ट्यूमर। ये क्या बना देती है, ये कहलाता है हमारा ट्यूमर। और यही जो ट्यूमर है दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, ये स्प्रेड नहीं होता, ये लिमिटेड टू टिश्यू होता है। ये क्या होता है, लिमिटेड टू टिश्यू होता है। पर यही ट्यूमर जब फैलना चालू कर जाए, स्प्रेड होना चालू हो जाए, तो इसे कहते हैं मैलिग्नेंट। क्या कहते हैं इसे, मैलिग्नेंट टिश्यू ट्यूमर, है ना। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये होता है स्प्रेड, है ना, स्प्रेड फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन्स। बस इसी मैलिग्नेंट ट्यूमर को, इस मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहा जाता है कैंसर, ठीक है। ये बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर एजेड लोगों में होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं, एक एज के बाद इसके होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे हमने देखा, डीएनए में म्यूटेशन के कारण हमारे बॉडी में क्या डेवलप होता है, कैंसर डेवलप होता है। सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है म्यूटेशन के कारण, और उसी अनकंट्रोल सेल डिवीजन से ट्यूमर बनता है। अगर वो एक जगह तक लिमिटेड है तो वो बेनाइन कहलाएगा, और जब वो फैलने लगे पूरे जगह जगह तो क्या कहलाएगा, वो कैंसर कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, और हाँ, इस प्रोसेस को, जो स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर है, स्प्रेडिंग जो स्प्रेड हो रहा है कैंसर, इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटास्थेसिस। क्या कहा जाता है, मेटास्टेटिस, है ना। इसलिए कभी जब जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर कहता है कि ये अब ट्यूमर मेटास्टेटिस फेज पे है, मतलब ये फैल रहा है। मेटास्टेटिस फेज में है, मतलब ये फैल रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये करती क्या है, ये जो हमारी नैनो मेडिसिन है ये करती क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास है, कन्वेंशनल कीमोथेरेपी, है ना। कन्वेंशनल कीमोथेरेपी ये किस तरीके के आपके बॉडी में मेडिसिन दी जाएगी आपको, जेमसिटाबाइन, कैप्सिटाबाइन जैसी कोई आपको मेडिसिन दी जाएंगी, जो कि क्या करेंगी, आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी, और जाने के बाद ये जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, इसको मारना चालू करेंगी, ठीक है। बट इसके नुकसान क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, ये हेल्दी सेल्स को भी मारने लगती हैं। ये सेपरेट नहीं कर पाती हैं कि कौन सा सेल हेल्दी है, कौन सा सेल सेल कैंसरस है। ये सारे वीक सेल्स को मारना चालू करती है, तो कैंसर सेल के साथ साथ कुछ कुछ हमारे हेल्दी सेल्स भी मर जाते हैं। जब ये हेल्दी सेल्स मरते हैं तो इससे क्या होता है, बॉडी में क्या दिखता है, हमको बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जैसे कि बाल झड़ जाना, स्किन का कालापन पड़ जाना, बॉडी में वीकनेस रहना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये हेल्दी सेल्स को भी मार रहा है कीमोथेरेपी। अब देखिए, जो हमारा नैनो मेडिसिन है ये किस तरीके से काम करता है, ये सिर्फ बॉडी का जो आपके कैंसर सेल है ये उसको टारगेट करता है, ठीक है। इससे होता क्या है
कि जब जब ये सिर्फ और सिर्फ डिजीज सेल को टारगेट करेगा तो इससे क्या होगा, हेल्दी टिश्यूज़ बचे रहेंगे, प्रोटेक्ट करेगा हेल्दी टिश्यूज़ को। और क्या होगा, डिलीवर सेफ एंड मोर इफेक्टिव टारगेट, यानी कि बहुत सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे इससे हमको, है ना, इस थेरेपी से। तो आगे इसमें और समझते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये इंस्टीट्यूट क्या है ना। इंस्टीट्यूट क्या है, तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे में जो है। इसने इसको खोजा है, इसके साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, इस थेरेपी को खोजा है, ठीक है। ये जो हमारा आगरकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये पुणे में स्थित है और ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ना। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है बट ऑटोनॉमस है, गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करती इसको, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, नैनो बायोसाइंस ग्रुप है इनका, नैनो बायोसाइंस का जो ग्रुप है, उन्होंने डेवलप किया है ये नैनो मेडिसिन। ये जो नैनो मेडिसिन की जो टेक्नोलॉजी है, थेरेपी है, ये इन्होंने डेवलप की है। इनके इसमें नाम दिए हुए हैं, जिन्होंने जो साइंटिस्ट इसमें काम किए हैं उनके नाम दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका काम कैसे है। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये देखिए ये मेडिसिन है, ये जो हमारी क्या है, ये नैनो मेडिसिन है, ठीक है। ये नैनो मेडिसिन क्या हो रही है, अंदर आ रही हैं और अंदर आकर के हमारा जो कैंसर सेल है, इस हमारे कैंसर सेल को क्या कर रही है, टारगेट कर रही है और इसको पर्टिकुलर सिर्फ इस सेल को ख़त्म कर रही है। बाकी जो हमारे हेल्दी सेल है सब क्या है, सेफ़ हैं। और टारगेट क्या हो रहा है, सिर्फ कैंसर सेल। इससे क्या होगा, हेल्दी सेल मरेंगे नहीं। हेल्दी सेल खत्म नहीं होंगे तो क्या होगा, हमको क्या देखने को नहीं मिलेगा, हमको इसमें होने वाले साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे और हमारी बॉडी कंपेरेटिवली ज़्यादा सेफ रहेगी इस थेरेपी के थ्रू, है कि नहीं। तो जल्दी से हम लोग इसका अगला उसमें जाते हैं और समझते हैं कि क्या है। ये है जो हमारा नैनो कैरियर है ना, जो हमारा नैनो मेडिसिन है उसका डायग्राम है ये, ठीक है। ये उसका एनाटॉमी है। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखने की चीज़ क्या है, ठीक है। इसके अंदर एक तरीके का समझ लीजिए ये बॉम्ब है, ये बॉम्ब है जो कैंसर सेल को ख़त्म करेगा। तो इस बॉम्ब के अंदर एक पेलोड होगा, ठीक है। इस पेलोड को बोला जाता है SIRNA। SIRNA, SIRNA यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साइलेंसिंग RNA। क्या नाम है इसका, साइलेंसिंग RNA, ठीक है। ये थेरेप्यूटिकल पेलोड है, ठीक है। और ये जो इसकी बाहरी ये जो बाहरी जो इसकी कवरिंग है, आउटर कवरिंग जो दिख रहा है, ये किससे बनी है, ये पोरस सिलिका स्ट्रक्चर है। कैसा है, ये पोरस सिलिका स्ट्रक्चर है। तो आपको समझ में आया, इसके अंदर जो मेडिसिन है प्रॉपर वो क्या है, साइलेंसिंग RNA इसके अंदर है। और जो इसकी बाहर की कवरिंग है वो किससे बनी है, पोरस सिलिका की है। पोरस मतलब छेदे छेदे हैं और सिलिका की बनी हुई है, क्लियर है। अब इसके बाद इसमें ये जो बने हुए हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये बना हुआ ये ये क्या है, इसको बोला जाता है एप्टेमर। क्या बोला जाता है इसको, एप्टेमर। ये एक तरीके की है, क्या है, एक तरीके की ये की है जो कि लॉक खोलेगी किसका, ब्रेस्ट कैंसर सेल का। कैसे खोलेगी, आगे स्लाइड्स में देखते हैं हम लोग। देखिए, ये देखिए यहाँ पे आया मैकेनिज़्म। अब हम लोग मैकेनिज़्म की बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ये हमारा कैंसरस सेल है, डिजीज सेल है। इसके ऊपर इस तरीके से बना हुआ है क्या, एक रिसेप्टर। क्या बना है, रिसेप्टर बना है। रिसेप्टर क्या है, एक तरीके का लॉक है। और ये है हमारी मेडिसिन, जिसके ऊपर क्या बना हुआ है, एप्टेमर बना हुआ है। और एप्टेमर क्या है, की। ये क्या है, लॉक है। और ये क्या है, की है। तो ये जो हमारी मेडिसिन है, नैनो मेडिसिन है, जब इसमें अटैच होगी तो क्या होगा, ये लॉक खुल जाएगा और ये जो मेडिसिन है ये अंदर चली जाएगी किसके, कैंसर सेल के। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, ये इसका एप्टेमर इस रिसेप्टर में जाकर के बाइंड हो रहा है और जैसे ही इसमें बाइंड हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, अंदर जा पा रहा है इसके, ठीक है। अब क्या होता है, ये इसके अंदर चला गया। अब जब ये इसके अंदर जा चुका है तो अंदर जाके कुछ तो करेगा, देखते हैं क्या करेगा इसके अंदर जाके। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी मीन्स कैंसर सेल के अंदर चला गया। और कैंसर सेल के अंदर दो सबसे बड़े उसके फ्रेंड्स हैं, उसके बॉडीगार्ड्स हैं, ठीक है। जो सबसे बड़े बॉडीगार्ड्स हैं उसके, एक है आपका MCL1 एंड सर्वाइविन। कौन कौन है, एक तो है आपका MCL1 और एक है सर्वाइविन। ये एक्चुअली में है क्या, ये कर क्या रहे हैं, ये है इस कैंसर सेल के बॉडीगार्ड, जो कि क्या कर रहे हैं, इसको जिंदा रख रहे हैं। इसको जिंदा रख रहे हैं कौन, MCL1 एंड सर्वाइविन। तो ये जो हमारा नैनो मेडिसिन है, ये जाता है कहाँ, सेल के अंदर। और जाते साथ ही क्या करेगा, जाते साथ ही इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, इसी कैंसर सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूटाथियोन। क्या नाम है इसका, ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल है। ये ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल जैसे ही हमारे जो नैनो मेडिसिन का जो है सिलिका स्ट्रक्चर है ना, पूरा सिलिका स्ट्रक्चर इसके कांटेक्ट में आता है, ये क्या होता है, टूट जाता है। और अंदर का जो इसके स्ट्रक्चर जो है टूट गया और इसके अंदर का जो है SIRNA जो है, यानी कि कौन सा, आपका साइलेंसिंग RNA, ये क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। कौन बाहर आ गया, साइलेंसिंग RNA बाहर आ गया। और ये साइलेंसिंग RNA अटैक किसको करता है, यही साइलेंसिंग RNA अटैक करता है आपके
MCL1 और सर्वाइविन को। और क्या करता है इसको, ट्यूमर सर्वाइवल का जो है ये दिख रहा है, ट्यूमर सर्वाइवल ऑन है, इसको ऑफ कर देता है, साइलेंट कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, साइलेंसिंग RNA। इसने क्या किया, सारे ट्यूमर के जो सेल्स थे उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, इसका फंक्शन देखिए, वो जीन्स आर नोन एज प्रमोटर ऑफ ट्यूमर सर्वाइवल एंड क्रिएट थेरेपी रेसिस्टेंस। जो थेरेपी होती है उससे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ट्यूमर को। दूसरा क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, साइलेंसिंग बोथ द जीन साइमल्टेनियसली स्ट्रिप्स द कैंसर सेल ऑफ देयर डिफेंस। अब इसको जैसे ही बंद हुआ, कैंसर सेल का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म। और जैसे ही कैंसर सेल का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हुआ, वो अपने आप मर जाएगा, क्योंकि कोई भी सेल जब डेड होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बट ये खत्म क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या था, एक MCL1 था और एक सर्वाइविन था, जो कि इसको मरने नहीं दे रहे थे। तो जैसे ही बॉडी में हमारा क्या गया, नैनो मेडिसिन गया, नैनो मेडिसिन जो कि पोरस सिलिका स्ट्रक्चर का था, जैसे ही वो ग्लूटाथेनॉन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, जैसे ही वो ग्लूटाथेनॉन के कांटेक्ट में आया, क्या हुआ, उसका सिलिका स्ट्रक्चर जो है वो टूट गया और साइलेंसिंग RNA बाहर आ गया। और जैसे ही साइलेंसिंग RNA बाहर आया, उसने सीधा अटैक किया किसको, MCL1 सर्वाइविन को, और इसका जो ऑन था उसको ऑफ कर दिया, साइलेंट कर दिया। और जैसे ये साइलेंट होगा, सेल अपने आप मरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं और इसको अच्छे से, DNA के लेवल में कैसे काम करता है ये देखिए। ये DNA है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, DNA क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब ये जो है ये RNA है। ठीक है, तो RNA का काम क्या होता है, RNA का काम जो होता है, ये होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा था दूसरे सेल में, यानी दूसरा कैंसर सेल बना रहा था, उसमें भी क्या था आपका, यहाँ पे MCL1 था एंड सर्वाइविन था, MCL1 सर्वाइविन था इसमें। अब जब ये MCL1 और सर्वाइविन था, तो इसने क्या किया, sRNA ने इस पूरी की पूरी स्ट्रैंड को ही काट के अलग कर दिया, इस पूरी की पूरी स्ट्रैंड को ही काट के अलग कर दिया जिसमें MCL1 एंड सर्वाइविन था। तो जैसे ही अपना हमारा जो साइलेंसिंग RNA इसको काट के अलग करेगा, सेल में कुछ बचा ही नहीं है अब उसको बचाने के लिए। जब सेल को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो सेल अपने आप में ख़त्म, सेल हो गया ख़त्म हमारा। ठीक है, तो आप ये ऐसा समझ लीजिए, जो ये हमारा MCL1 और सर्वाइविन है, ये काम करते हैं बॉडीगार्ड की तरह। जैसी बॉडीगार्ड ख़त्म, हमारा कैंसर सेल भी ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है बॉडी के अंदर। इसके बाद कुछ और चीज़ देख लेते हैं, एक और देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ट्रिगर मैकेनिज्म की बात करूँ अगर मैं, तो कौन है, जो इसके अंदर थेरेपेटिक पेलोड भरा गया, यानी कि बम है ये एक, और बम के अंदर जो बारूद भरा गया, वो बारूद क्या है, वो हमारा साइलेंसिंग RNA है। ठीक है, आपको दुश्मन को मारना है, आपने बम फेंका, तो बम के अंदर पेलोड क्या था, बारूद क्या था, siRNA। और ये जैसे ही जाकर के ट्यूमर के पास फटेगा, ट्यूमर के अंदर फटेगा, ट्यूमर ख़त्म। असल में ट्यूमर ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होगा आपका कौन, MCL1 एंड सर्वाइविन। और जैसे ही सर्वाइविन और MCL1 ख़त्म होंगे, क्या होगा, ये डेड, अपने आप ये डेड हो जाएगा। पर ये बम फटेगा कैसे, जैसे कि हमने बताया, बम फटेगा कैसे, तो ये ग्लूटाथेनॉइन के कारण। जो ये ग्लूटाथेनॉइन है, ये रिएक्ट करेगा किससे, सिलिकेट से, जो हमारे जो नैनो मेडिसिन की कवरिंग है पूरा सिलिका की, ये उससे जैसे ही रिएक्ट करेगा, पूरा सिलिका की जो कवरिंग है वो टूट जाएगी। और ये देखिए, ये बाहर आ गया क्या, हमारा siRNA बाहर आ चुका है। और किसको अटैक करना चालू कर दिया, ये जो हमारे जो इसमें क्या थे, ये रहा आपके MCL1 और सर्वाइवन को अटैक करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, कंट्रोल इंटरसेलुलर डिलीवरी ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग्स बहुत कम यूज़ होगा। अभी तो हम लोग जो कीमोथेरेपी दे रहे थे, वो तो सिर्फ अंदाजे के बेसिस पे दी जा रही थी कि सेल्स कितनी है हमको नहीं पता था। और हमको क्या, हम ये मान के चल रहे थे कि अगर हम 2 कैंसर सेल को मारें, तो उसके पीछे कुछ 2 लिविंग सेल्स भी मरेंगे, है ना। 2 कैंसर सेल अगर खत्म होंगे, तो उसके पीछे 2 लिविंग सेल्स भी जाएंगे। क्लियर है, बट अब इसमें क्या होगा, ये सिर्फ कैंसर सेल को टारगेट कर रहा है, तो यानी कि इसमें डोजेस भी कम होगा, इसमें क्या होगा, डोजेस भी कम लगेगा। क्लियर है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है उसके बाद। देखिए, अभी तो जिसकी बात की गई है स्टडी में, अगर मैं बात करूँ, तो क्या है, टेस्टेड ऑन सेवरल, जो एनिमल बोलते हैं, जो लैब में इसमें एनिमल पे टेस्टिंग की गई है, यानी माइस पे स्टडी की गई है इसकी अभी, जो कि सक्सेसफुल निकली है ना। लैब टेस्टिंग एनिमल्स पे जो थी वो सक्सेसफुल निकली है। और देखा गया है कि जैसे कि इसने पर्टिकुलर ट्यूमर ग्रोथ को रोका है, इसने क्या किया, ट्यूमर ग्रोथ को रोक दिया है। और इसका मिनिमल टॉक्सिसिटी इफेक्ट, मतलब बहुत कम इफेक्ट दिखा है इसका, बहुत कम इफेक्ट दिखा है किस पे, लंग्स पे एंड अदर ऑर्गन्स पे। क्लियर है, लंग्स एंड अदर ऑर्गन पे बहुत कम इसका असर दिखा है। फिर इसकी बात करूँ पॉजिटिव हिस्टोलॉजी की, तो टिश्यू एनालिसिस कन्फर्म हेल्दी ऑर्गन्स रिमेन अनहार्म्ड, यानी हेल्दी ऑर्गन जो है अभी भी अनहार्म्ड रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं, देख लेते हैं कि इसका वाई दिस टेक्नोलॉजी इज़ अ गेम चेंजर, ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर क्यों है। ठीक है, एक तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, इसमें प्रिसाइज टारगेटिंग है, ये सिर्फ कैंसर सेल को टारगेट करेगा और किसी को नहीं। दूसरी चीज़ क्या है इसका, रिड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स इसके रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि कीमोथेरेपी में देखे जाते थे कि बाल झड़ना एंड
स्किन का काला पड़ जाना और वीकनेस रहना, ये सब कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका कैरियर है बायोडिग्रेडेबल है ना। क्या है इसका, सिलिका है, हमने देखा सिलिका है, और सिलिका क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि बॉडी में अपने आप डिजॉल्व होकर बाहर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कंट्रोल रिलीज, ठीक है। ग्लूटाथोनिन ट्रिगर एंश्योर प्लेलोड सेफ्टी, ग्लूटाथोनिन होगा तभी वो निकलेगा बाहर, जो हमारा SIRNA है वो तभी बाहर निकलेगा जब वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ग्लूटाथेनॉन के। अब ग्लूटाथेनॉन होता ही सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के सेल में पाया जाता है ग्लूटाथेनॉन, यानी कि ये अगर ब्रेस्ट कैंसर सेल नहीं है और गलती से दूसरे सेल में चला भी गया तो उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा। क्यों नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसमें ग्लूटाथेनॉन नहीं है, और ग्लूटाथेनॉन जब तक नहीं है उसका सिलिकेट स्ट्रक्चर बाहर का नहीं फटेगा, और जब तक वो नहीं फटेगा SIRNA बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी इस मतलब थेरेपी की, ठीक है। और क्या है, एक बहुत ही सेफ़ ऑल्टरनेटिव होगा ये एक बहुत ही सेफ़ ऑल्टरनेटिव साबित होगा, हो सकता है किसके लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है। अब इस पे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जो इस पे बेस क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसने इसकी खोज की है, इस थेरेपी को पे स्टडी की है, कौन सा स्टडी इंस्टीट्यूट है वो, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, पुणे महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। फिर गवर्निंग बॉडी क्या है इसकी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर। फिर टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क की बात करूँ तो क्या है, प्रिसिशन नैनो मेडिसिन है, जो कि बायोडिग्रेडेबल सिलिका नैनो कैरियर में आती है। क्लियर हो गया। ये टारगेट किस डिजीज़ को करेगा, ब्रेस्ट कैंसर को करेगा। फिर टारगेटिंग रिसेप्टर क्या होंगे इसके, MUC1 है ना, और दूसरा क्या है, सर्वाइविन। फिर उसके बाद क्या है, ट्रिगर मैकेनिज्म क्या है इसका, ग्लूटाथेनॉइन। क्या है इसका ट्रिगर मैकेनिज्म, ग्लूटाथेनॉइन। फिर जीन्स टारगेटिंग स्लाइसिंग, तो जीन्स जो हैं, जो हमारी की साइलेंसिंग के लिए होगी, उनसे MCL1 एंड सर्वाइविन जो मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद की मॉलिक्यूल यूज़ क्या है इसका, SIRNA, यानी कि आपका साइलेंसिंग RNA, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एक्सप्लेनर इस नैनो मेडिसिन पर, और इसी तरीके के हमारे एक्सप्लेनर से जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनर में।